हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। हम यहाँ कर रहे हैं जर्नल हिंदी PYQs, जो अभी हमारे लेटेस्ट एग्जाम पीजीटी पोल साइंस 13 जुलाई 2025 को जो एग्जाम हुआ है उसका जनरल हिंदी पार्ट है, जिनको करते हुए हम व्याकरण के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, डीएसएसबी का पैटर्न समझ रहे हैं। उम्मीद कि आपको क्लास जो है बहुत अच्छी लगेगी। बस आपको इतना काम करना है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि वर्तनी के दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी कि हमें जो है स्पेलिंग एरर यहाँ पर बताना है। हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, यहाँ पर ये जो है हमारे सामने कथन है। अगर हम देखें कि कोई सत्यवादी, तो यहाँ वर्तनी शुद्ध है, नहीं हुआ वर्तनी शुद्ध, हरिश्चंद्र बिल्कुल ठीक। जो वर्तनी अशुद्धि है वो यहाँ है सदृश्य में। सदृश्य ना होकर जो है शब्द क्या होता है हमारा, सदृश। क्या होता है, सदृश। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी वर्तनी अशुद्धि यहाँ पर मानी जाएगी। निम्नलिखित वाक्य खंड को सही क्रम में लिखिए। क्रम में लिखने के लिए क्या है, हमें ध्यान रखना है कि वाक्य का अंत जो है क्रिया से हो। अधीर शत्रु को व्यक्ति ही मार सकता है, यहाँ पर पहले से ही एरर दिया हुआ है। हमें देखना है क्रिया किस में है, तो इन दोनों में क्रिया नहीं है, तो मैं इन वाक्यों को जो है नहीं देख रही हूँ। ये दो बचे हुए वाक्य हैं, इनमें से देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। शत्रु को अधीर व्यक्ति ही मार सकता है, शत्रु अधीर को व्यक्ति मार ही सकता है। तो कौन सा हमारा वाक्य शुद्ध समझ आ रहा है, तीसरा समझ आ रहा है कि शत्रु को अधीर व्यक्ति ही मार सकता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। ठीक है, विकल्प क्या है, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना। जब हम किसी देश को माल भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है, निर्यात करना। क्या कहलाता है, निर्यात करना। आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट सुना है ना, तो एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, इंपोर्ट मतलब आयात। इंपोर्ट मतलब आयात। तो भेजने के लिए क्या होता है हमारा, निर्यात। आयात समझा चुकी हूँ। निर्गम मतलब क्या होता है यहाँ पर, जाना। ठीक है, और आगम मतलब क्या होता है, आना। तो हमारा सही विकल्प बनता है तीसरा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, जिसमें युद्ध करने की इच्छा। वीर कौन होता है, जो वीर हो, जो मुश्किल से ना डरे। ठीक है, योद्धा कौन होता है, जो युद्ध लड़े। ठीक है, युयुत्सु कौन होता है, जिसमें युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाला, युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाला व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इच्छा वाला व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर इच्छा की बात हो तो वो क्या कहलाएगी, युयुत्सा। क्या कहलाएगी, युयुत्सा। और जो है इच्छुक को क्या कहेंगे, युयुत्सु। नीचे दिए गए मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। धूल में लठ मारना। अब देखो, धूल है उसमें लठ मारा जाए तो क्या ये कोई फायदे का काम है, नहीं। ठीक है, तो कैसा है, कैसा काम होगा, ये व्यर्थ काम होगा, जिसका कोई अर्थ ना हो। तो ऐसे काम को क्या कहेंगे, व्यर्थ काम। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। वे एक विश्रुत लेखक थे। विश्रुत मतलब जिनकी जो है श्रुति, यानी कि जिनके बारे में लोगों ने सुना हो, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो। विज्ञ मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्ञानी हो। विक्रांत मतलब क्या होता है, जैसे पराक्रमी कह सकते हैं, जो बल हो जिसमें। अद्भुत मतलब क्या होता है, जिसकी तुलना ना की जा सके। तो क्या होगा, विश्रुत का जो पर्यायवाची होगा, नामवर यानी कि प्रसिद्ध। कारक के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। मानव जीवन अत्यंत सौभाग्य ही प्राप्त होता है। सौभाग्य के लिए नहीं, सौभाग्य पर, सौभाग्य से, सौभाग्य में नहीं। क्या होगा, सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। दिए गए विकल्पों में से वसंत की कोकिल होना मुहावरे का जो है हमें अर्थ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा विकल्प वो बताना है हमें। वैभवशाली का गुणगान करने वाला, अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाला, प्रभुत्व स्वीकार करना, या प्रेम में तुच्छ चीज को भी ग्रहण करना। तो वसंत क्या होता है, वसंत के मौसम में अगर कोकिला यदि गा रही है तो इसका क्या अर्थ होगा, वैभवशाली का गुणगान कर रही है। ठीक है, अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्य खंड को सही क्रम में लिखे। पेड़ के सभी झड़ पत्ते गए, या फिर पेड़ के, अब यहाँ पर देखिए तो मैं कौन सा विकल्प देखूंगी, आपको बताया क्रिया जिसके अंत में हो, तो किसमें है, चौथे में। इसको देखें तो पेड़ के सभी पत्ते झड़ गए, तो चौथा विकल्प हमारा सही समझ आ रहा है। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित
शब्द का पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। इस विजन वन में अकेली कैसे रहोगी? विजन वन मतलब क्या होता है? जिसमें कोई जन ना हो, यानी कि कोई लोग ना हो, इसे निर्जन कह सकते हैं ना। तो निर्जन पर्यायवाची क्या है? निर्जन। संपन्न क्या होता है? जिसमें जो है कोई कमी ना हो, उसे क्या कहते हैं? संपन्न। घना मतलब जो बहुत घना हो, यानी कि जहां पर पेड़ पौधे हो, बहुत कुछ हो। ठीक है। बीहड़ मतलब भी क्या होता है? घना। ठीक। अगला है यहाँ पर हमारा जो शब्द है, कारक के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। संसार डैश सभी व्यक्ति सौभाग्यशाली होते। तो संसार में सभी व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं होते, तो क्या आएगा यहाँ पर? में। कारक के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। शारीरिक प्रशिक्षण विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य की परिकल्पना संपूर्ण करता है। तो शारीरिक प्रशिक्षण यानी कि शारीरिक ट्रेनिंग जो है विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य की परिकल्पना के, का, की या को, तो क्या उत्तर बन रहा है यहाँ पर? को संपूर्ण करता है। कारक के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। सीमित ज्ञान बोध व्यक्ति डैश संकोची बना देता है। तो सीमित ज्ञान हो जिस व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति को क्या बना देता है? संकोची। तो क्या आएगा यहाँ पर? को। अगला है यहाँ पर कि व्यायाम के कारण मनुष्य डैश सजगता और स्फूर्ति आती है। तो विज्ञान के कारण मनुष्य के लिए से पर क्या आएगा यहाँ पर? में। मनुष्य में सजगता और स्फूर्ति आती है। दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं क्यों लिखता हूं नामक शीर्षक निबंध अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। मेरे पुत्र ने एकाएक विदेश से वापस आकर सबको परेशान कर दिया। इस शहर के सभी महाविद्यालय अच्छे हैं। कृपया टेलीविजन की उत्पत्ति पर विस्तार से चर्चा करें। अब यहाँ पर अगर इन वाक्य को देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा है? मैं क्यों लिखता हूँ निबंध, नामक निबंध। अब नामक निबंध की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा? शीर्षक। क्या आ जाएगा यहाँ पर? सिर्फ शीर्षक के नामक शब्द यहाँ पर अशुद्ध है। मेरे पुत्र ने एकाएक विदेश से वापस आकर सबको परेशान कर दिया, यानी कि अचानक। इस शहर के सभी महाविद्यालय अच्छे हैं नहीं, क्या होगा? है। वर्तनी अशुद्धि। कृपया टेलीविजन की उत्पत्ति पर विस्तार से चर्चा करें। उत्पत्ति नहीं होगी, क्या होगा यहाँ पर? आविष्कार। क्या होना चाहिए? आविष्कार। तो सही जो विकल्प है हमारा दूसरा बन जाता है। अगला प्रश्न है, संसार में अमरता ऐसे ही लोगों को मिलती है जो पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं, जिनका स्थायी मूल्य होता है। अधिकतर यही देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संपन्न परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं। अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म जो है मध्यम वर्ग या गरीब परिवारों में ही होता है। एक सेकेंड। हाँ जी। मनुष्य में विनय, उदारता, कष्ट सहिष्णुता, साहस आदि चारित्रिक गुणों का विकास अत्यावश्यक है। ये गुण व्यक्ति के जीवन को अहंकारहीन तथा सादा सरल बनाते हैं। जीवन में सादगी लाने के लिए दो बातें विशेष रूप से करनी है। प्रथम, कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य को ना छोड़ना। दूसरी या द्वितीय, अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम बनाना। सादगी का विचारों से भी घनिष्ठ संबंध है। हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपने विचारों को उच्च बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके विचारों और करनी से होती है। मनुष्य के विचार उसके आचरण पर प्रभाव डालते हैं और उसके विवेक को जागृत रखते हैं। विवेकशील व्यक्ति ही अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है। सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को भी कभी हतप्रद होकर अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। सादगी मनुष्य के चरित्र का अंग है, वह बाहरी चीज नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत जीवन की सादगी और विचारों की महानता के साथ साथ अपने आचरण में सद्व्यवहार की अपेक्षा करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सदा सरल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें हर जगह हर किसी के समक्ष अपनी पसंद और भौतिकवादी चीजों को प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी नैतिक उच्चता और विचारों की शुद्धता पर अधिक बल देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है।
संसार में कौन लोग अमर हो पाते हैं? जो गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं। अब ये देखो, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, ऐसा नहीं है ना? इस विकल्प को मत चुन लेना कि आपको लगे जो जिसकी मृत्यु ना हो वो अमर। संसार में कौन लोग अमर हो पाते? कर्मों के आधार पर, कामों के आधार पर। तो वो कौन है? जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं, यानी कि कुछ अच्छी बातें छोड़ जाते हैं। आत्मसम्मान शब्द का विग्रह कीजिए। राष्ट्र का सम्मान, समाज का, विचारों का नहीं। आत्मसम्मान मतलब आत्मा का सम्मान, यानी कि खुद का सम्मान। चारित्रिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? विनय, साहस, गरीब होना, कष्ट सहिष्णुता। कौन सा गुण चारित्रिक विकास के लिए? गरीब होना जो है जरूरी नहीं है ना। गरीब है तो क्या उसमें चरित्र नहीं होगा? सादगी का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ हुआ है? गरीबों से, विचारों से, सादे वस्त्र से या इच्छा से? तो किससे है? सादगी का संबंध विचारों से है। संसार में जो अमरत्व प्राप्त करते हैं, उनमें से अधिकांश जन्म का पर्याय बुरे परिवार में होता है, संपन्न परिवार में होता है, या फिर मध्यम या गरीब परिवार में होता है, या उच्च जाति में होता है। तो कौन से मध्यम वर्ग या परिवार में होता है? गद्यांश के अनुसार हमें उत्तर देना है। तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न की। उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर करिएगा। ये कमेंट्स आपकी जो है बहुत खुशी देती हैं। थैंक यू।